अगर जीवन में हमारी धैर्यता नहीं तो योगी नहीं। क्यों? प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, भगवान तो याद कर ही रहे हैं, योगी तो हम हैं ही। तो ये टाइटल हमसे क्यों छीना जाता है कि अगर आपके जीवन में धैर्यता नहीं है तो आप योगी नहीं हैं? क्यों? योगी तो आप हैं ही। भगवान को याद कर रहे हैं तो माना योगी हैं, ये ठप्पा है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, अगर धैर्यता नहीं है तो वास्तव में यथार्थ योगी नहीं है, योगी तो हैं। क्यों? बोलो। धैर्य अर्थात योग को सिद्ध होने में टाइम लगता है। और संगम युग पे जब भगवान आके योग सिखाए तो कोई छोटी मोटी सिद्धि देने तो आता नहीं है। हाँ, वो तो जन्म जन्मांतर के लिए आपकी आत्मा को ऐसा परिपक्व बना देता है जो अभी के संस्कार जन्म जन्मांतर चलते हैं। सोचो कितनी धैर्यता चाहिए। जबकि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो हर सेकंड आपकी आत्मा में परिपक्वता आ रही है, हर सेकंड, मिनट की बात नहीं। जितने सेकंड बाबा बाबा ही निकलता है उतने सेकंड आपकी आत्मा परिपक्व बन रही है। अभी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, 2 घंटे शाम को बैठते हैं, है ना? और लगभग 2 घंटे आप सुबह भी मान लो, 3 से 5 तो ऑफिशियली, है ना? अगर 4 घंटे और आप कर्म योग भी कर लेते हैं ना, दिन में करते ही हैं, ये पर्याप्त है। ये जो 3 साढ़े 3 साल का समय है ना, भले आपको कुछ भी अनुभूति ना हो इसमें, लेकिन ये पर्याप्त है। 2 घंटे सुबह अमृत वेला, 2 घंटे नुमा शाम और 4 घंटे कर्म योग, वो तो आपकी प्रैक्टिस लगभग हुई ही जा रही है। पर्याप्त है। वो स्वर्ग जिसके लिए सब ब्रह्मा कुमार कुमारी तरसते हैं, आप अधिकार के साथ उसमें प्रवेश होंगे। सोचिए, अधिकार के साथ। और जबकि ये तो आपका धीरे धीरे संस्कार ही बन गया। 2 घंटे बैठेंगे यहाँ पे तो कुछ ना कुछ बाबा बाबा तो करेंगे ही, बीच में फिर माँ आएगी, फिर करेंगे, फिर आएगी अपनी तरह की। नहीं तो 2 घंटे बैठना कोई मासी का घर है क्या? आप थोड़ा ध्यान दो, 2 घंटे बैठना कोई आसान बात नहीं है। और वो भी ऐसे समय पे जब ब्राह्मणों की दुनिया में चौथी अवस्था चल रही हो, जब चारों तरफ हाहाकार मच रही है, चाहे पूरे संसार में चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में, उस समय आप 2 घंटे एक शुभ संकल्प से बैठते हैं कि हमको 2 घंटे भगवान को याद करना है। और कुछ ना कुछ मेहनत करते भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 घंटे एकदम 20 रूप अवस्था में रहते हो, मेहनत करते हो। और वो मेहनत में कुछ तो आपको अच्छा ही लगता होगा, तब तो बैठते हैं। कम बात नहीं है, क्योंकि आपको समय का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप तो यहीं बैठे हैं। अब थोड़ी मालूम है समय कैसा कैसा हाहाकार मचा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। ऐसे जब चौथी समय हो, ब्राह्मण संसार अवस्था में हो, ऐसे समय में हम बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, शांति से अमृत वेला कर रहे हैं, नुमा शाम कर रहे हैं। दिन में कर्म करते करते हुए तड़पन है कि भगवान की याद में हर पल बीते, और बीतता भी है, मेहनत करते हैं। सोचो कितना सुंदर आपका पिछला जन्म रहा होगा। अपनी रूपरेखा से सोचो आप, जो आपकी रूपरेखा बनती जा रही है और बन रही है, कल्पना करके देखो आपका पिछला जन्म कितना श्रेष्ठ रहा होगा। ये ऐसा नहीं आपको उमंग गुस्सा बढ़ा के कोई खुश कर रहे हैं, उससे कोई मेरे को कोई बहुत बड़ा वो टाइटल मिल जाएगा, लेकिन एक सच्चाई है। ये सच्चाई को घोटना, जो हमारी सच्चाई हो उसको तो घोटना ही है। हमको फोकट के स्वयमान नहीं रटने हैं। ज़बरदस्ती आज स्वयमान धारण किया, कल फिर
नीचे गिर गए, वो नहीं चाहिए हमको। हमको हकीकत का दर्शन करना है। हम मनन चिंतन वाले हैं। बुद्धिवान बाप की बुद्धिवान संतान है। हम मंथन कर सकते हैं। इसलिए पहले तो समय का ज्ञान, फिर जो रूपरेखा भगवान आपकी बना रहा है, कहाँ तरफ वो 10% जिनको आकर्षण हो रही है कि नहीं भाई ये तो करना चाहिए, आप थोड़ा विचार करके देखो। सच्चाई सच्चाई होती है। सच्चाई को स्वीकार वही करेंगे जो सच्चाई को धारण कर सकते हैं। सच्चाई को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई को ख़त्म तो किया ही नहीं जा सकता। ये तो जीता जाता एक छोटा सा सबूत है। अभी 3-3.5 साल में क्या कुछ होगा, भगवान कैसे ड्रामेबाजी करेगा तो वो जाने। लेकिन ये तो अपने को टाइटल देना कि हम साधारण नहीं हैं, हमारा पिछला जन्म साधारण नहीं है। कहने का सार तो ये निकलता था कि पहले आपका जो खुद का स्वयमान है, आप साधारण नहीं हो सकते। अगर भगवान की कोई सुंदर रूपरेखा शुरू होने जा रही है, आप साधारण हो ही नहीं सकते। इसलिए अभी थोड़ी सी धैर्यता, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। तेरे सुख के दिन कब आ जाएंगे? हा? और अभी भी कौन सा दुख के दिन है? बताएंगे। अब मैं तो अभी बता रहा हूँ, देखो अभी कौन से दुख के दिन है। जिस सेकंड, जितने सेकंड भगवान को याद करते उतने सेकंड हम सुख बटोर रहे हैं। सोचो, दुनिया लौकिक में भी होता है, ये लौकिक में भी कायदा है। अगर कोई भगवान को याद करता है तो उसमें सुख मिलता है उनको। कोई ओम नमः शिवाय का जाप जपे, कोई जो भी भक्ति मार्ग में कुछ भी करे तो उससे सुख मिलता है उसको। सोचो आप, और हम उस भगवान को जान के, पहचान के उसको याद कर रहे हैं। आप तो हर सेकंड सुख बटोर रहे हैं। ये बटोरते बटोरते सुख का इतना बड़ा रूप हो जाए हैं कि यहाँ से लेके 2500 वर्ष तक ये सुख कायम रहे। सोचो आप, हमको शरीर नहीं छोड़ना है, हमको इसी शरीर से जाना है। ये सुख की यहाँ से शुरुआत होती है, 2500 वर्ष तक ये सुख कायम रहता है। और इस शरीर से जो हम अनुभव करेंगे, वाह, वो जो नेक्स्ट बर्थ होगा उसमें नहीं होगा, कि उसमें कोई दुख ही नहीं है, तो सुख की कोई वैल्यू नहीं होगी। असली सुख की वैल्यू है क्योंकि हमने दुख देखा है, संसार का दुख भी देखा है। हमारे परिवार जो ब्रह्मा कुमार का, इनका भी देखा है, इनकी चौथी अवस्था भी देखने के बाद जिस आप सुख में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसकी बहुत बहुत वैल्यू है। इसलिए कहते हैं ये है हीरे तुल्य, वो तो सोने तुल्य होगा। कहाँ संगम युग स्वर्ग, कहाँ सत्ययुग स्वर्ग, ये शरीर छोड़ के जो वहाँ जाएंगे कोई वैल्यू नहीं वहाँ से। कितनी बड़ी प्रारब्ध है। इसलिए अगर बैठ के मैं तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, मैं तो अगर 4-6 घंटे सुबह बैठे, 4-6 घंटे शाम को बैठे और दिन में भी दोनों लगा दें इतना कम समय, लेकिन बहुत है, कम नहीं है ये भी। अगर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम और 4 घंटे कर्म योग, ये धीरे धीरे आपका संस्कार बन रहा है। पर्याप्त है, पर्याप्त है। आप तो ठप्पा लगाओ अपने मस्तक पे। हमको हमारा स्वर्ग, कोई प्रैक्टिकल स्वर्ग कोई छीन नहीं सकता। जो ड्रिल था, तो ड्रिल का उपयोग करना है, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जितना बेहद में आपका वाइब्रेशन जाए तो उतनी आत्माओं का कल्याण होता है ना। संकल्प से तो कल्याण कर ही सकते हैं अपन। वैसे तो अपन यहाँ बैठे हैं, ना कहीं आना ना जाना, इतने कंजूस तो मत बनो संकल्प तो शुभ रख ही सकते हैं ना। कई बार ये होता है ना, कोई अच्छी अनुभूति साइलेंस की, जैसे यहाँ सबसे बड़ी आफत हो रही है साइलेंस की, निसंकल्प की। जबकि निसंकल्प अवस्था अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। लेकिन एक समय ऐसा भी तो आएगा, बार बार जो बोलते हैं उसको हमेशा याद रखा करो कि अभी पांडवों का किला आपको नहीं मिला है, जो अभी आपका ही अधिकार है उसके ऊपर। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी नहीं आ सकते, तो सोचो कितनी सुंदर हमारी अवस्थाएं वहाँ बनेगी। वहाँ तक धैर्यता केवल, अगर कोई अच्छी अनुभूति नहीं भी हो रही है तो चिंता नहीं, हर सेकंड बाबा बाबा में आपका जमा हो रहा है, बस इसमें धैर्यता। जितने सेकंड निकलता है मेरा बाबा मीठा प्यारा, उतने सेकंड आपका खुशी का खजाना जमा होता है, आपकी आयु बढ़ती है। मुरली में बोले याद से आयु बढ़ती है, खुशी होती है तो एक अलग से ही डेवलपमेंट होती है हमारे स्थूल शरीर की भी। सोचो आप, खुशी जैसी खुराक नहीं बाबा कहते हैं।
इसलिए कहते हैं धीरज धरो, सब मिलेगा, इतना भरपूर मिलेगा तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते।